रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसान यफ़क़हू क़ौली। दास्तान करबला 28 रजब 60 हिजरी। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जिगरगोशा हुसैन इब्न अली को 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा, जब एक औबाश नौजवान इन पर चढ़ाई करेगा। 28 रजब 60 हिजरी यजीद हाकिम वक्त बन गया और मदीने के गवर्नर को यह पैगाम भेजा कि हुसैन से कहो मेरी बैत करे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया कि मदीने के हालात अब ऐसे नहीं कि यहाँ रहा जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने वतन छोड़ने का फैसला किया। सबसे पहले अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए और फरमाया कि नाना, मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गए। रवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नाना के रोज़े पर गए तो अपने कदम जमा जमा कर रख रहे थे, मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी माँ की लहद पर गए तो ऐसे लपके जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में लपक कर चला जाता है। अम्मा, तेरा हुसैन जा रहा है। मदीने में उदासी है इसलिए कि फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफर है। 28 रजब 60 हिजरी इतवार की रात हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना हो गए। सब अपनी अपनी सवारी पर सवार हो रहे थे, मगर जब हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की सवार होने की बारी आई तो आवाज़ बुलंद कहा गया, मदीने वालों अपनी नजरें झुका लो, क्योंकि हजरत अली की बेटी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम सवार होने लगी है। एक तरफ से हजरत इमाम हुसैन चले, दूसरी तरफ से हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर चले, क्योंकि हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सवार करना था। मदीने से कारवां मक्का की तरफ चला और 3 शबान 60 हिजरी को मक्का पहुंचा। इसके बाद रमज़ान, शवाल, ज़िक़द और ज़िलहज के महीनों में जब हज की तैयारी कर रहे थे, हज की तकमील में अभी 2 रोज़ बाकी थे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे से तब्दील किया और मक्का से भी रवाना हो गए, क्योंकि हाजियों के लिबास में फ़ौज के सिपाही आए थे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि खाना खुदा में कोई संगीन सूरत हाल हो। मक्का से रवानगी के वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत फर्जंद आदम के गले का हार है। मुझे अपने इस्लाफ से मुलाकात का इतना ही इश्तियाक है जितना याकूब को यूसुफ से मिलने का था। मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के अयाम में मक्का से रवाना हो गए। रास्ते में एक मकाम आया जिसका नाम शराफ था। इस मकाम पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुके और सारे काफले वालों को हुक्म दिया कि पानी भर लो और सैराब हो जाओ। और वहाँ के कुओं का पानी अच्छा था तो सब ने अपने मशकीज़े भर लिए। अब काफला दोबारा रवाना हुआ कि अचानक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सामना मुखालिफ फौज से हुआ, जिसका लीडर हुर था। हुर अपने आका के हुक्म पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने आया था। चूंकि हुर उसकी फौज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान का सफर करना पड़ा था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनके सवार और फौज प्यास की शिद्दत इख्तियार कर गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी फौज अपनी तलवारों को लिए खड़े थे कि सामने से दुश्मन की फौज आ रही है। सूरत हाल मालूम नहीं कि क्या होगी, मगर जब फौज करीब आई तो वो फौज प्यास से निढाल थी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि फौज रास्ता रोकने आई है, मगर बजाय इसके कि उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस फौज को वहीं ढेर कर देते, अपनी फौज को हुक्म दिया कि दुश्मन की फौज को पानी से सैराब करो। और रवायत में आता है कि सिर्फ नौजवानों को ही पानी नहीं पिलाया गया, बल्कि हुर की फौज के जानवरों को भी पानी पिलाया गया। हुर का एक साथी था जिसका नाम अली बिन तान था। वो लश्कर में सबसे आखिर पर पहुंचा था। उसने हुर को एक अजीब सी बात बताई। कहता है कि मेरा प्यास से बुरा हाल था कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे पास चल कर आए
اور فرمایا کہ اپنی سواری کو بٹھا دو۔ میں نے بٹھا دیا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب پانی پی لو۔ اس نے کہا کہ شدت پیاس اتنی تھی کہ مجھ سے پانی پیا ہی نہیں جا رہا تھا، مشکیزہ بار بار گرتا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ اب پانی پلانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آگے بڑھنے لگے تو ہر سامنے آ گیا اور کہا کہ آپ آگے جا نہیں سکتے۔ حسین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں روک کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ باقی کا قصہ انشاء